आज मैं आप सबको महाभारत की उस गाथा की ओर ले चलना चाहता हूं, जहां से हमारे इतिहास और संस्कृति की कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं निकलती हैं। सबसे पहले हम राजा भरत को याद करते हैं। राजा भरत लोकतांत्रिक सोच का बीज बोते हैं, जब वे एक सामान्य नागरिक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। कई पीढ़ियों बाद राजा शांतनु परंपरा को खतरे में डालते हैं, जब वे गंगा से विवाह करते हैं और उससे यह वचन लेते हैं कि वे उसके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। अपने वचन से बंधे शांतनु गंगा से कोई प्रश्न नहीं करते। जब वह उनके 7 पुत्रों का बलिदान कर देती है, 8वें पुत्र के जन्म पर जब वह विरोध करते हैं, तो गंगा उन्हें छोड़ देती है। वर्षों बाद वह पुत्र लौटता है, शिक्षित और प्रशिक्षित होकर राजकुमार देवव्रत के रूप में। देवव्रत युवराज बनाए जाते हैं, लेकिन अपने पिता का विवाह कराने के लिए वे अपने उत्तराधिकार के अधिकार का त्याग कर देते हैं और आजीवन विवाह न करने का प्रण लेते हैं। देवताओं की कृपा से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ता है। भीष्म अपने बलिदान का बचाव करते हैं और राज्य की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। राजा शांतनु शोक और अपराधबोध में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठते हैं। भीष्म पास के राज्य की राजकुमारियां अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कराते हैं। लेकिन विचित्रवीर्य अल्पायु में बिना संतान के मर जाते हैं। वंश समाप्त होने के संकट से घबराकर रानी सत्यवती अंबालिका और अंबिका से महर्षि व्यास के साथ संतान उत्पन्न करने का आग्रह करती है। अंबालिका से धृतराष्ट्र जन्म लेते हैं, जो अंधे होते हैं, और अंबिका से पांडु का जन्म होता है, जो कमजोर और रक्तहीन होते हैं। भीष्म को इस पीढ़ी की भी देखभाल करनी पड़ती है। धृतराष्ट्र और पांडु का विवाह क्रमशः गांधारी और कुंती से होता है। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए गांधारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और संसार देखने से इनकार कर देती है। कुंती यादवों के राजा की पुत्री थीं और वसुदेव, भगवान कृष्ण के पिता, की बहन। पांडु कुरुवंश की श्रेष्ठता स्थापित करते हैं। अपने युद्ध अभियानों के दौरान वे दूसरी पत्नी, माद्री को भी ग्रहण करते हैं। युद्धों के बाद पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में विश्राम हेतु चले जाते हैं। शिकार के समय पांडु गलती से एक ऋषि की हत्या कर देते हैं। प्रायश्चित स्वरूप वे वनवास का निर्णय लेते हैं और राज्य धृतराष्ट्र को सौंप देते हैं। समय बीतने पर 5 पांडव जन्म लेते हैं: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र होते हैं, जिनमें ज्येष्ठ दुर्योधन था। धृतराष्ट्र और गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन भीम से ईर्ष्या करता है और उसकी हत्या की योजना बनाता है। लेकिन भीम अपनी शक्ति और बल से षड्यंत्र को नाकाम कर देता है। धीरे धीरे पांडव और कौरव दोनों बड़े होते हैं और उन्हें शिक्षा दी जाती है। द्रोणाचार्य को उनका गुरु बनाया जाता है। द्रोण उन्हें शस्त्र विद्या और धर्म के नियमों का ज्ञान कराते हैं। अर्जुन अपनी दक्षता और एकाग्रता से सब में श्रेष्ठ सिद्ध होता है। यह देखकर द्रोण उसे अपना प्रिय शिष्य बना लेते हैं। कर्ण का जन्म भी होता है, जिसे रथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा पालते हैं। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल लेकर पैदा होता है। गुरु द्रोण राजकुमारों की अंतिम परीक्षा के लिए उन्हें लक्ष्य भेदन की प्रतियोगिता कराते हैं। अर्जुन अद्वितीय कौशल दिखाता है। अचानक कर्ण आकर अर्जुन को चुनौती देता है, लेकिन उसकी निम्न कुलस्थिति के कारण उसका अपमान किया जाता है। यह देखकर दुर्योधन उसे अपना मित्र बना लेता है और उसे अंग देश का राजा बना देता है। इस तरह कर्ण दुर्योधन का आजीवन साथी और सहयोगी बनता है। पांडव और कौरवों के बीच द्वेष बढ़ने लगता है। एक बार द्रोण राजकुमारों से अपने अपमान का बदला दिलाने के लिए राजा द्रुपद पर आक्रमण करवाते हैं। कौरव असफल होते हैं, लेकिन अर्जुन द्रुपद को पकड़ लाता है। द्रोण बदला लेते हैं और फिर द्रुपद से आधा राज्य वापस कर देते हैं। यह अपमान द्रुपद के मन में भीष्म प्रतिशोध का बीज बो देता है। दुर्योधन पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहता है। वह पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह की योजना बनाता है, एक महल जो मोम और लाख से बना था और जिसे आग लगाकर जलाने की योजना थी। लेकिन विदुर की चतुराई से पांडव बच निकलते हैं और सबको लगता है कि वे मर गए। वन में भटकते हुए पांडव एक ब्राह्मण के रूप में जीवन बिताने लगते हैं। वहीं अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर जीतता है, जहां उसने मछली की आंख देखकर धनुष से निशाना साधा।
द्रौपदी अर्जुन को पति के रूप में चुनती है।